अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज आपको साइड पफ हेयर स्टाइल का बहुत ही इजी और यूनिक मेथड बताने वाले हैं, तो वीडियो को आपने कहीं स्किप नहीं करना है, लास्ट तक हमारी इस वीडियो को देखते रहना है। इस साइड पफ को क्रिएट करने के लिए हमने साइड पर एक मांग इस तरह से रख लेनी है और उस हिस्से को दो हिस्सों में हम लोगों ने जो है ना डिवाइड कर देना है, सेम इस मेथड के साथ जैसे आपको दिखाया और सिखाया जा रहा है। अब एक सेक्शन जिस पे आपने काम करना है उसको आपने अपने हाथों में ही रहने देना है, जबकि दूसरा सेक्शन आपको परेशान ना करे, बार बार आपके बालों के अंदर मिक्स ना हो, उसको आपने एक सेक्शनिंग क्लिप के साथ जो है ना सेपरेट कर देना है। अब आपने एक पतला सा सेक्शन ऐसे उठाना है, ठीक है, और उसी सेक्शन के साथ ही दूसरे सेक्शन को आपने मिलाना है और उसके ऊपर लपेटते चले जाना है। जैसे ट्विस्ट बनाए जाते हैं ना, सेम उस मेथड के साथ आपने ट्विस्ट बनाना है, गोल गोल घुमाना है। एक सेक्शन लेना है, उसको पहले सेक्शन के साथ मिलाना है और आपने उसको गोल घुमा देना है, ठीक है। और इस तरह से जो ट्विस्ट किया हुआ हेयर स्टाइल होता है ना, बहुत बार मैंने अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताया और सिखाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है और ऐसे हेयर स्टाइल्स पे व्यूज़ भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सा मेथड है और आपने इस तरह से साथ साथ ही अपने जितने ट्विस्ट हैं उनको फिंगर की मदद से खोल दें, क्योंकि अगर ये सारा हेयर स्टाइल एक दफ़ा बन जाएगा तो बाद में आप जब इनको ओपन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए जैसे जैसे आपका स्टाइल बनता चला जाता है वैसे वैसे ही आप इसको जो है ना साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा ओपन कर लें, ठीक है। और इस तरह से आप जो है ना अपने दोनों फिंगर की मदद से हल्का हल्का सा खींच के इसको लूज़ कर लें ताकि ये बिल्कुल मैसी सा और बड़ा फ्लफी सा दिखे। और जो आपने ये अब ट्विस्ट किया है ना, इसको पूरा ट्विस्ट करके अच्छे से जो सेट करके बैक पर आपने इसको पिन अप्लाई कर देनी है, ठीक है। सेम इसी मेथड के साथ अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे जो है ना वो काम करने वाले। अब जो हमारा ये सेकंड पार्ट है जिसे तो इस पार्ट में से आपने थोड़े से बाल ऐसे निकाल लेने हैं ताकि आप फ्रंट पे कोई लेयर्स वगैरह इजीली या साइड पफ आसानी से बना सकें, क्योंकि अगर फोरहेड आपका बड़ा है तो फिर सारे बाल पीछे चले जाएंगे तो बाल सर बहुत खींचा हुआ फील होता है, ठीक है। तो आपने अब सेम जैसे आपको पहले दिखाया, एक सेक्शन आपने लिया और थोड़े से बालों को उसके ऊपर इस तरह से आपने फोल्ड किया, दूसरा सेक्शन लिया, फिर उसको आपने इस तरह से ऊपर फोल्ड किया और सेम उसी मेथड के साथ आपने थोड़ा थोड़ा सा बालों को जो है ना लूज़ भी करते चले जाना, ठीक है। जब आप सेक्शन बना रहे होते हो ना, साथ साथ अगर हल्का हल्का उसको लूज़ कर देते हो तो वो आसानी से लूज़ हो जाता है। जब कंप्लीट बनने के बाद फिर आप उसको लूज़ करते हो तो फिर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और उतनी ज़्यादा सफाई भी नहीं आती है। बिल्कुल पतले पतले सेक्शन, वैसे तो बालों के अकॉर्डिंग आपने सेक्शन जो है ना वो उठाने होते हैं। बाज़ों के बाल बहुत घने होते हैं तो आप मोटे सेक्शन पे काम कर सकते हो, बाज़ों के बाल मीडियम होते हैं, बाज़ के बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, तो आपने उनके अकॉर्डिंग ही ट्विस्ट बनाने हैं। और ट्विस्ट बनाने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा उनको इस तरह से लूज़ करना है और बैक पर जाकर आपने दोनों को पकड़ के पिन अप्लाई कर देनी है, ठीक है। इस तरह से क्रॉस पिन यहाँ पर अप्लाई कर दें ताकि पक्की तरह से जो है ना वो मतलब फिक्स हो जाए। अब आपने क्या करना है, आपके दो यहाँ पे ट्विस्ट जो है ना वो तैयार होगी हुई हैं और हम लोगों ने मांग जो है ना बहुत ज़्यादा टेढ़ी नहीं थी रखी, थोड़ी मिड से मतलब थोड़ी सी साथ से ही रखी थी। तो अब हम यहाँ से एक सेक्शन इस तरह से उठाएंगे और इस सेक्शन को भी हमने ट्विस्ट बनाना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इनके बाल थोड़े से छोटे हैं, ठीक है। अगर आपके लॉन्ग बाल होंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छे दिखेंगे, ठीक है। और इस तरह से आपने जो है ना वो ट्विस्ट को ले आना है। आप यकीन करें ये ब्रेड इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और ऐसे लगता है कि जैसे कोई मतलब गूंदी हुई ब्रेड है, बिल्कुल फील नहीं होता कि आपने ट्विस्ट बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने पिन अप्लाई कर दी है। बैक का जो एक सेक्शन मैंने सेपरेट किया हुआ था, इस सेक्शन में अब मैं स्टेप बाय स्टेप बैकोमिन करूँगी ताकि पीछे से ये ओपन जो है ना मतलब हमारे कर्ल्स वगैरह करने हो या स्ट्रेटनिंग वगैरह करनी हो, कुछ भी आपने बैक पे करना हो तो आपके यहाँ जो है ना एक हाइट क्राउन में ना एक हाइट क्रिएट हो, क्योंकि बैक पर ये हाइट क्रिएट हुई बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। इससे हमारी स्टाइल की फिनिशिंग बहुत अच्छी आ रही होती है। अब आपने बालों के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप सेक्शंस बनाते चले जाना है, उसके अंदर आपने रूट्स में बैकोमिन करते चले जाना है। अगर आपने हार्ड बैकोमिन रखनी है तो साथ साथ स्प्रे का भी यूज़ कर लें। मैं तो जस्ट एक डेमो के लिए आप लोगों को सिखा और बता रही हूँ, ठीक है। आगे से इंशाल्लाह हमारा सीज़न स्टार्ट हो जाएगा तो फिर रियल वाले आपके हेयर स्टाइल जो होंगे ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी तक तो थोड़ा काम स्लो ही है, ठीक है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम मतलब स्पेशल मॉडल का मेकअप करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने इस तरह से जो है ना वो मतलब थोड़ा बैकोमिन कर लिया हुआ है और अब इस सेक्शन को आपने इस तरह से जो है ना लेकर आना है स्ट्रेट और इसको आपने थोड़ा सा लपेटना है, सिर्फ एंड्स पे आपने इसको कर्ल करना है। उसके बाद आपने जो नीचे बाल बचे हुए हैं वहाँ भी थोड़े बहुत कर्ल कर लें।
22 नंबर का कर्लर यूज़ कर रही हूँ और इस कर्ल को आप अंदर से थोड़ा सा बैककॉम इन करें इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से जब आप कॉम करेंगे तो आपको एक बड़ा प्यारा सा यहाँ पे पफ जो है ना आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ज़रूर आप लोगों ने देखा है पूरा हेयर स्टाइल, बताइएगा कैसा बना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।